दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेजेंटली रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और रशिया यहाँ पे ऑलरेडी डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है और जल्दी ही यूक्रेन के ऊपर वो लग रहा है कि जीत भी हासिल कर लेगा। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि हमें प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और जब मार्केट चलना स्टार्ट होगा तो वो स्टॉक्स हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से भागते हुए नजर आएंगे। दोस्तों पहले हम बेसिक्स पे जाते हैं, इस वॉरफेयर के जो बेसिक्स हैं, क्यों ये वॉर स्टार्ट हुई, उससे ही हमें इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जो इश्यूज हैं वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है कि रशिया से जो क्रूड ऑयल की लाइन यूक्रेन के थ्रू जाती है उसमें यूक्रेन बहुत अच्छा यहाँ पे इनसे रेंट ले लेता है जो कि बिलियंस में होता है। तो रशिया ने ऑलरेडी बाल्टिक सी से होती हुई जर्मनी में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन स्टार्ट की है, उसके अलावा बेलारूस से होती हुई भी यूरोप में जाने वाली पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन स्टार्ट की है। इसके अलावा यूक्रेन में भी बहुत से तेल के भंडार थे जहां जिनको कि वो यूरोप में सेल कर सकता था और अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकता था, जिनको कि रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया इस वॉरफेयर की वजह से। तो दोस्तों ये इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा वॉरफेयर था। क्रूड ऑयल है वो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बनता जा रहा है वर्ल्ड के सामने। इस क्रूड ऑयल की वजह से भी वॉरफेयर बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे मिडिल ईस्ट की कंपनीज जो है ना दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो भी क्रूड ऑयल की वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत बहुत बढ़ चुकी है। तो सारी कंट्रीज़ को ये पता है कि क्रूड ऑयल बहुत ही बड़ा यहाँ पे सरदर्द बन चुका है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ सारी कंट्रीज़ बढ़ रही है दोस्तों। तो इन्हीं सभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड एक हमारा जो स्टॉक है दोस्तों उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि डेफिनेटली भविष्य में बढ़ना ही है और फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम देखते हैं दोस्तों, किसी भी तरीके के वॉरफेयर अगर किसी भी कंट्रीज़ के बीच में होते हैं तो यहाँ पे असेट क्लास जो कि इक्विटी है दोस्तों, इस इक्विटी क्लास में अनसर्टनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रिसेंटली में आपने देखा होगा कि एफआईआईज़ का मनी इंडिया से बहुत ज़्यादा बाहर जाता हुआ नज़र आया। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट तो यहाँ पे गिर रहा था, लेकिन दोस्तों गोल्ड की प्राइस कंटिन्यू बढ़ती हुई नज़र आई है। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक हमारा होगा जो कि गोल्ड से रिलेटेड है, बहुत ही फंडामेंटली अच्छा स्टॉक वो भी है। दोस्तों पहला स्टॉक जो कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड बोल रहा था दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आपको पता होगा कि इन्होंने अपनी एजीएम में अभी रिसेंटली डिस्कस किया था जिसमें कि 75,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में कर चुके हैं दोस्तों। और इसके बाद में ये स्टॉक इस समय आपको बहुत ही अच्छी गिरावट पे इस समय ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। इसका हाई यहाँ पे 2800 के आसपास था और प्रेजेंटली ये 2350 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। लगभग 20% की गिरावट है और जैसे ही मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग डे पे बढ़ना चालू किया था, यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़े दिग्गज स्टॉक, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी बड़ी होने के बावजूद भी कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आई थी जो कि बुलिश थी। तो दोस्तों मार्केट भागेगा तो सबसे पहले यही स्टॉक भागना है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में पूरी वर्ल्ड वाइड ही अग्रेसिव है तो इंडिया भी यहाँ पे अग्रेसिव होगा ही होगा और उसका बेनिफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिलना ही मिलना है दोस्तों। बाद में अगर आपकी नज़र इस स्टॉक पे पड़े और जब ये लाइफ टाइम हाई को अचीव कर चुका हो दोस्तों तब कोई इतना फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ये हैवी वेट है। तो इसी तरह की गिरावट पे इसी तरह के फंडामेंटली गुड क्वालिटी स्टॉक्स को ग्रैब करना जरूरी है। दूसरा स्टॉक है हमारा मुथूट फाइनेंस जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है दोस्तों। जैसे ही स्टॉक मार्केट में अनसर्टनिटी बढ़ती है आपको पता होगा कि गोल्ड की प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और अभी रिसेंटली 24 मार्च को उस गोल्ड प्राइस में एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आया था दोस्तों। तो इसी तरह की अनसर्टनिटीज़ के बीच में गोल्ड एज एसेट क्लास बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और गोल्ड फाइनेंसिंग की कंपनी मुथूट फाइनेंस जो कि ना सिर्फ गोल्ड फाइनेंस करती है, उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस में भी है दोस्तों और हाउसिंग फाइनेंस में भी है और इसके अलावा व्हीकल फाइनेंसिंग भी ये कंपनी करती है दोस्तों। तो ये इस तरीके की वेल एस्टेब्लिश्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाली कंपनी आज आपको बहुत ही अच्छी गिरावट पे नज़र आ रही है और आपने देखा होगा कि मार्केट की इन अनसर्टेनिटीज़ की वजह के बावजूद भी ये किसी भी तरह के गैप डाउन ओपनिंग नहीं दी और यहाँ पे कंसोलिडेशन में ही नज़र आ रही है। जैसे ही मार्केट भागने को तैयार हुआ उसी तरीके से ये स्टॉक भी अपना बॉटम बना के ऊपर जाने के लिए रेडी है दोस्तों। इस स्टॉक पे आपको नज़र बना के चलनी चाहिए। 1700 से ज़्यादा का भी हाई था जो कि अभी प्रेजेंटली 1350 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। लगभग 25% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे भी पीक प्राइस से मिलता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरीके से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती जाएगी डेफिनेटली इस स्टॉक के पास में, इस कंपनी के पास में गोल्ड का स्टॉक होता है तो वो आज नहीं तो कल उस चीज़ का आपको इस स्टॉक में प्राइस
एप्रिसिएशन होता हुआ नज़र आ ही जाएगा दोस्तों। ये बहुत तेज़ी से स्टॉक यहाँ से भागने के लिए तैयार है जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। और आपको पता है दोनों रशिया और यूक्रेन दोनों कंट्रीज़ की आर्मी में और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वॉर मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक चलने वाली है। तो दोस्तों इस कंपनी का जो कि एक बहुत ही शानदार वैल्यूएशन पे बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स के साथ में ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, फिर नज़र बना के चलिए। दोनों कंपनीज जो मैंने आज डिस्कस की मेरे हिसाब से फंडामेंटली गुड है, अच्छे प्राइस पे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। बट दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें। किसी भी तरह की फाइनेंशियल इश्यूज़ पे क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।